श्री हरिवंश। चल सुंदर बोली वृंदावन, चल सुंदर बोली वृंदावन। कामनी कंठ लाग के निराजय, कामनी कंठ लाग के निराजय। तू दामन मोहन नौतन घन, कंचु के सुरंग विविध रंग सारी। नख जुगऊन बने तेरे तन, ये सब उचित नवल मोहन को, ये सब उचित नवल मोहन को। श्रीफल कुच जोवन आगमन, अतिशय प्रीत हुति अंतरे गति। जसित हरिवंश चली मुकुलित मन, निबिड़ निकुंज मिले रस सागर। निबिड़ निकुंज मिले रस सागर, जीते सती रति राज सुरत रन। चल सुंदर बोली वृंदावन। श्री हरि। कितना सुंदर कितना सुंदर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मतलब क्या बताओ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो श्याम सुंदर ने भेजा सखी को कि जाओ मानिनी को मेरे मना करके लेके आओ, बड़ी भोली है, मान जाएंगे तुम्हारी बात। हम लाल जी का संदेश लेकर के गई दूतिका और जाकर के राधा रानी के पास गई हैं। राधा रानी को देख रही हैं, उनके रूप का प्रशंसा किया, उनके गुण की प्रशंसा किया, उनके यौवन का प्रशंसा किया, उनके स्वभाव का प्रशंसा किया और खूब उन्हें प्रोत्साहन दिया कि चलो तुम, अब चलो, अब श्याम सुंदर के पास चलो, लाल जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब वो भाव यहाँ पर लिख रहे हैं। चले सुंदरी बोली वृंदावन, क्या कि हे सुंदरी चलो चलो यहाँ से, अब तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है। कहने का अर्थ है कि वृंदावन में प्रियतम ने तुम्हें बुलाया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो दामिनी जैसी हो, इतनी सुंदर हो, सुनहरी दामिनी के जैसे, बिजली के जैसे। तो तुम्हें बिजली को तो आकाश को जाकर के, घने बादल को जाकर के लगाना चाहिए गले। तुम यहाँ पर क्या बैठी हो? हमारे घने बादल तो, हमारे घनश्याम तो वहां पर है वृंदावन में। तो चलो तुम घनश्याम के पास, तुम दामिनी हो, वो घनश्याम, तुम जाकर के उनके गले का आलिंगन करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे पर वो शोभा देगा। तुम उनके ऊपर दामिनी की जैसे आलिंगित हो जाओ, ये तुम्हें शोभा देगा। ये तुम अकेले यहाँ का कहाँ बैठी हो, मत चलो यहाँ से। फिर प्यार से देखती है उनको दूती। अब राधा रानी देख रही है, सुन रही है बातें। कहती है तुमने ऐसा 16 श्रृंगार किया है आज। कंचु की कह रही है कंचु की सुरंग विविध रंग सारी। तुमने ये लाल रंग की आज इतनी सुंदर सी कंचुकी पहनी हुई है, और साड़ियों में, साड़ी भी बड़े विविध रंग की साड़ी, मतलब अलग अलग उसमें कलर्स है साड़ी में। तो सुंदर ऐसी साड़ी पहन करके, ऐसे लाल रंग की कंचुकी पहन करके, और इतनी तुम्हारे तन पर ये सब इतना फब रहा है। और कह रहे हैं कि तुम्हारे कुचमंडल पर देखते ही नवीन यौवन रूप ये दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ तुमने किया किसके लिए है? ये सब उचित नवल मोहन को, श्री फल कुछ यौवन आगम धन। ये जो तुमने यौवन प्राप्त किया है, ये किसके लिए है? ये तो नवल मोहन के लिए ही उचित है ना। तो हे स्वामिनी, हे मानिनी, तुम यहाँ क्या बैठी हो? चलो वहां पर मेघ श्याम के गले लगो दामिनी की जैसे। ऐसे से प्यार से जब बहुत प्रशंसा किया तो राधा रानी प्रसन्न हो गई। अब प्रसन्न हो गई तो उनसे रहा नहीं जाता। तब तो फिर कोई रोक नहीं सकता उनको। अब चली तेजी से। अतिशय प्रीत हुति अंतर्गत, हित हरिवंश
चली मुखलित मन, बहुत अंदर में प्रीति आ गई। अब राधारानी से रहा नहीं गया, बड़े प्रसन्न होकर के अंदर से चली तेजी से, आगे जाकर के इतनी तेजी से चली हैं, कह रहे निबिड़ निकुंज मिले रस सागर, जीते सतरथी राज सूरत रण। कह रहे कि निबिड़ निकुंज में निकली है, मतलब अब ना उन्हें कांटों का ख्याल आ रहा है, ना उन्हें पैर के नीचे कुछ चुभ रहा है, ऐसे ही बिल्कुल भागी है तेजी से निबिड़ निकुंज में, बिल्कुल अंधियारे निकुंज में, और जा करके सीधे श्याम सुंदर को आलिंगन किया है। ऐसे मिले हैं दोनों रात में उस निबिड़ निकुंज में। कहते हैं जीते सत सत सतरति राज सुरत रण। अरे सत शत 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 सौ 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 कामदेवों को आज उन्होंने घायल कर दिया है। सब ऐसे रतिरण आज वो जीते हैं, इतना उन्होंने प्रेम किया है। ऐसे आज प्रेम हुआ है कि सौ सौ कामदेव को वो जीत चुके।